आइए जानते हैं मिडिल ईस्ट की सभी खबरों को इस वीडियो में कि आखिर अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान में क्या हो रहा है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनोगे वो केवल सच होगा, दलाल मीडिया की तरह यहाँ बकवास नहीं की जाएगी। और इस वीडियो में हम आपको इजराइल से आई हुई उन सभी वीडियो को भी दिखाएंगे जिनमें इजराइल में भारी भरकम नुकसान होने का सबूत है। हालांकि इजराइल इस बात से इनकार करता है कि हमारे यहाँ कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों सच्चाई इस दुनिया से छुपाई जाती है और आज हम उन सभी खबरों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनको इजरायली दलाल छिपाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है। आप इस नक्शे में देख सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के पास एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन वो हिस्सा जहाँ से बड़े बड़े शिप्स निकल सकते हैं वो केवल 3 किलोमीटर ही है। इस छोटे से रास्ते की अहमियत को आप इस बात से समझ सकते हो कि हर रोज यहाँ से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितना भी तेल समुद्र के रास्ते से ट्रेड होता है उसका 1/3 हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर जाता है। इंडिया अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा तेल यहीं से लेता है। चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी इसी रास्ते पर टिकी है। जापान और साउथ कोरिया तो 80% तक इसी रास्ते पर डिपेंड रहता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि आपकी फैक्ट्री, आपकी बिजली और आपके खाने का सामान भी सब कुछ महंगा हो सकता है। और इस रास्ते को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया, केवल उनके लिए खोला है जो इस लड़ाई में ईरान के साथ खड़े हैं, चीन और रूस जैसे देशों के लिए। और भारत का रास्ता बंद होने की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की खामोशी। वो एक अलग मुद्दा है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल सरकार ने वहाँ कानून बना दिया है कि अगर कोई भी इजराइल में हो रहे लगातार बमबारी से जो भी नुकसान हुआ है अगर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा तो उस पर $500 का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ में उसे 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि इस वक्त ईरान ने इजराइल की कितनी हालत खराब कर रखी है। इजराइल में जर्मनी की एक रिपोर्टर गई हुई है, उसने कहा है कि पत्रकारों से कहा गया है कि जहां सिविलियंस इलाकों में जहां हम लोग रहते हैं वहां जो हमला हुआ केवल उन्हें ही आप दिखा सकते हैं। जैसे इजराइल की जो एजेंसियों पर हमला हुआ है वो दिखाने से इन सभी को रोक दिया गया है और यही वजह है कि इजराइल में हुए हमलों की ज्यादातर वीडियोस बाहर नहीं आ पा रही है। अब ये सिविलियंस इलाकों के हमले क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इन्हें दुनिया को दिखाना है कि देखो ईरान ने हमारे बेकसूर लोगों को मार दिया, लेकिन दुनिया को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है कि गाजा के अंदर तुम लोगों ने क्या किया था। ये वही लोग थे कि जब गाजा में बच्चे मर रहे थे तब ये लोग पार्टियां कर रहे थे। जब गाजा के बच्चों के लिए सामानों के ट्रक जा रहे थे तब ये रास्ते में बैठ जाते थे और कहते थे कि इन्हें मरने दो। और दुनिया ये भी अच्छी तरह से जानती है कि ईरान के ऊपर जो सबसे पहले हमला हुआ वो मासूम बच्चों के स्कूल पर हुआ, जिस हमले में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई। दुनिया जानती है कि तुम लोगों ने गाजा के अंदर किस तरह की तबाही मचाई थी और ये शायद उन्हीं बच्चों के बद्दुआ का असर है जिसमें आज पूरा इजराइल जल रहा है। अब चाहे तुम्हारे रेजिडेंशियल इलाकों पर बम गिर भी रहे हो तो भी दुनिया कुछ भी नहीं बोलेगी क्योंकि सभी जानते हैं कि तुम लोग बच्चों के हत्यारे हो। बल्कि उल्टा बहुत सारे लोग इस बात से खुश हो रहे हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जब गाजा में बच्चे मरते थे तो ये पार्टियां करते थे। इजराइल अब चारों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हिजबुल्ला ने भी इजराइल में हाइफा के ऊपर बम गिराकर वहां के कोर्ट और एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्ला के हमले की वजह से अब यह खबर आ रही है कि नॉर्थ इजराइल से लोग अपने घरों को खाली कर वहां से भागकर तेल हबीब की तरफ जा रहे हैं जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुके हैं और ये पहले भी हो चुका है। आपको शायद याद ना हो लेकिन जब पहले हिजबुल्ला के साथ लड़ाई चल रही थी तब पूरा नॉर्थ इजराइल खाली हो चुका था और अब एक बार फिर से वही होने जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ के लोगों ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की है जिसमें बताया गया है कि ईरान के कतर में फिर से हमला किया गया, यानी जो कतर में अमेरिका के बेसिस से बने हुए हैं उन पर हमला किया गया और अमेरिका की जो लाखों डॉलर की जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ईरान के 15 से 20 हजार डॉलर के ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका को करोड़ों अरबों डॉलर की मिसाइलें छोड़नी पड़ती है, लेकिन फिर भी वे उन्हें नहीं रोक पाते। अब हम आपको वो वीडियोस दिखाते हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था, देखें इन वीडियोस को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको पूरी रिसर्च के साथ केवल सच्चाई दिखाई जाएगी। अब आप उन वीडियोस को देखिए। Behind me is the wreckage from a ballistic missile launched by the Iranian regime. What you can see is a civilian apartment building in Bat Yam, or what's left of it, after a ballistic missile directly hit the... شارع الأطرون دير بالك